चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे अभी? बस करो श्रेयस, शांत रहो। शांत करा रहे, चुप चुप एकदम चुप। हेलो। तो कल हम लोग पढ़े थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जब कभी भी आप अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है, और अपना अथॉरिटी भूल गए, आप किस लेवल से हैं वो भूल गए, और मिलजुल कर कहीं भी आप लोग मिलजुल कर अपना क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफॉर्मल। जैसे एग्जांपल आप लोग इस इमेज से समझने की कोशिश करिए, इस इमेज से समझने की कोशिश करिए आप लोग। आपको दिख रहा होगा इस इमेज में कि यहाँ पे जो बैठी हुई हैं, इनको मान ले रहे हैं मैनेजर है। ये कौन है? मैनेजर। ठीक है, ये हैं मिडिल लेवल के और ये हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल और ये कौन से लेवल की हैं? तो मिडिल लेवल वाले जो हेड डिपार्टमेंट है, कोई वो चाय लेकर आ रहे हैं और चाय एकदम अपने मैम के सामने पी रहे हैं, मैनेजर मैम के सामने। और मैंने चाय गिर रहा है कि चाय में से एकदम कॉफी है वो। अब ये देखिए, ये लोअर लेवल, ये लोग खूब बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी, कि ये काम हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बिजनेस के। ठीक है, तो दिख रहा है आप लोगों को कि मतलब टॉप मैनेजमेंट के सामने, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने मिडिल लेवल वाला चाय लेकर आया है और एकदम फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंड्स होकर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और ऐसा नहीं है कि अगर इनफॉर्मल हो गया तो काम नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर इनफॉर्मल हो गया तो काम नहीं हो पाता है। आप लोग अमन धत्तरवाल को जानते हैं? जानते हैं अमन धत्तरवाल? नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, यूट्यूब पे उनका किससे शादी हुआ है? शिवानी दीदी। शिवानी नाम है, क्या नाम है? शिवांगी दीदी, क्या नाम है, भूल गया हम भी। लीव। तो आप बात समझिए, उनको सब अमन भैया करते हैं, सर नहीं बोलते, अमन सर नहीं, अमन भैया। पर खान सर। समझ आ रहा है? तो बात समझिए, हम आपको बोलना चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल हो गया है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि काम नहीं होता है। इनफॉर्मल में भी काम होता है और अच्छा काम होता है। ठीक है श्रेयस, इनफॉर्मल में भी काम होता है और अच्छा काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ गए कि इनफॉर्मल में क्या होता है। आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, ये भूल जाते हैं कि कौन टॉप लेवल मिडिल लेवल का है। आप लोग फ्रेंडली नेचर से मिलजुल कर काम करते हैं। समझ आया? मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, बताइएगा, अभी जाना है तो। चलिए, इनफॉर्मल में क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल में क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल में लिखा है इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पढ़ रहे हैं आप लोग? ये देखिए, इन दी फॉर्मल और in the formal organization structure individual are assigned various job positions while working at those job position। यहां से पढ़ना हम लोग को। कह रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये खुद से बन जाता है। बताइए, आप लोग को बताना है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। खुद से बन जाता है ऑटोमेटिकली। एंड द मेन पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इन लोगों को मजा आता है क्या कि टॉप लेवल से मिलकर बात कर रहे हैं, उनके सामने चाय पी रहे हैं या उनके साथ चाय पी रहे हैं, फिर डिस्कस हो रहा है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर हो गए हैं, तो वो क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को समझते हैं। कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये तो हम लोग को पता है कि ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज होते हैं वही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, लोअर लेवल का एम्प्लॉयज चला गया टॉप लेवल के पास और जाकर वहां पे बात कर रहा है, चीजें पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर हो गया है, डर नहीं रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कुछ नहीं डर रहा।
ठीक है, काम कैसे करना है डिस्कस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, जरूरत पड़े तो वहाँ उनके सामने चाय भी पी रहा है और वो भी चाय पी रहे, एक साथ चाय पी रहे हैं। ये नहीं कि हम टॉप लेवल के हैं, तुम लोअर लेवल के हो, मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो, चाय कैसे पी सकते हो, हाँ तुम मेरे पास आ कैसे गए, इस ऑफिस में कैसे आ गए, तुमको कोई भी चीज़ है तो तुमको मिडिल लेवल को रिपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। डायरेक्ट जिसको जिससे मिलना है मिल रहा है, काम की बातें कर रहा है, थोड़ा मोड़ा इधर की बातें कर रहा है, एकदम फ्री होके काम कर रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वही कह रहा है कि ये कौन बनाता है, कौन फॉर्म करता है, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के द्वारा ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और उससे उनको क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ अथॉरिटी। बोले ना कि लोअर लेवल मिडिल लेवल को नहीं बता रहा, लोअर लेवल डायरेक्ट टॉप लेवल के पास पहुंच जा रहा है। तो इसमें ना ये नहीं होता है कि आपको किसको क्या रिपोर्ट करना है, मतलब आप लोअर लेवल पे हो तो मिडिल लेवल को रिपोर्ट करना है या मिडिल लेवल उसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जिस जैसे रिपोर्ट करना है, जिसमें सेटिस्फाइड है आप वैसे करिए। मतलब ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसमें सभी लोग एकदम फ्री हैं, जो आपको करने की इच्छा हो रही है आप कर सकते हैं। क्लियर है? बताइए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कह रहा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें एक इश्यू होता है कि कौन सी बात, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से आया ये पता नहीं चलता है, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से आया ये पता नहीं चलता है। क्लियर है? क्यों नहीं पता चलता है? अरे लोअर लेवल का कोई इंफॉर्मेशन वो टॉप लेवल को दे दिया और टॉप लेवल वाला किसको दे दिया, मिडिल लेवल को। समझ आ रहा है? तो फिर कहाँ उसमें पता चल पाएगा, कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से आता पता नहीं चलता। क्या हुआ, आप क्या पूछ रही हैं? अरे हम बता रहे हैं ना, पढ़ लीजिए इसको, बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, नहीं तो हम पूछेंगे ना तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो हम पूछ रहे हैं, फिर बताइए आप। हाँ, इधर तो दिया है ना, इधर तो देख लीजिए, इधर पढ़ लीजिए, बाद में मिला लीजिएगा। अब वो हो गया, लेते आइएगा। चलिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या कह दिया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ पहले क्या होता है, फॉर्मल होता है, फिर वही फॉर्मल किस में चेंज हो जाता है, इनफॉर्मल में। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनफॉर्मल में बहुत तेजी से कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल दे रहे, समझिएगा आप लोग। ये देखिए, सबसे ऊपर कौन होता है, टॉप लेवल, उसके बाद हाँ, तो ये देखिए टॉप लेवल, टॉप लेवल के बाद कौन आता है, मिडिल लेवल। तो आप लोग यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर कौन है, बोलिए टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल। स्पेलिंग गलत लग रहा है आपको, सही है? ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और अब ध्यान से समझिए, आप लोग को तो इतना पता है कि लोअर लेवल किसको रिपोर्ट करेगा और मिडिल किसको करेगा। इसमें टाइम लग सकता है, ये कम्युनिकेशन करने में टाइम लग सकता है, हाँ। बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अगर रहा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहा, तो ये लोअर लेवल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, टॉप लेवल के पास। मिडिल लेवल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, और टॉप लेवल को कुछ बात करना तो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है, कैसा कम्युनिकेशन होता है, फास्ट कम्युनिकेशन। दूसरा क्या लिखा है, फुलफिल सोशल नीड। कह रहा है कि इसमें फ्रेंडली नेचर सब लोग रहते हैं ना, तो ये सोशल, एक समाज जिसको बनाने की इच्छा होती है उसका सोशल नीड्स पूरा हो जाता है। समझ आया? और तीसरा क्या लिखा है, करेक्ट फीडबैक। इसमें ना सब लोग फ्री रहता है, तो जो भी बोलेगा सही बोलेगा, सच सच बताएगा। तो इसमें जो फीडबैक भी मिलता है वो बहुत सही मिलता है और अच्छा मिलता है। और क्योंकि कभी कभी इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, आइए डिसएडवांटेज, हाँ सिस्टमेटिक तरीके से। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कभी कभी अफवाह भी तोड़ जाएगा। मान लीजिए लोअर लेवल बार बार टॉप लेवल से मिल रहा है, और लोअर लेवल क्या अफवाह उड़ा दिया कि अरे मेरा मैनेजमेंट से बात हुआ था, पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की बात चल रही है। तो भरोसा कर लेगा ना कोई, अच्छा हाँ भाई तुम तो हमेशा जाते रहते हो टॉप लेवल के पास। अब लोअर लेवल है भाई, कुछ भी अफवाह उड़ा सकते हैं, उड़ गया अफवाह। अब बताइए क्या हो जाएगा। अब वही लोअर लेवल बोल के देखे
किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कि अरे मेरा टॉप लेवल से बात हुआ था, तो सब हंसने लगेंगे, अरे बेवकूफ़ तुम, और कभी टॉप लेवल से बात कर पाओगे? इम्पॉसिबल। वो सर कहाँ मिलते हैं किसी से? एक दो लोग से मिलते हैं, वो भी मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट से मिलते हैं, हेड डिपार्टमेंट से मिलते हैं, और तो उसके बाद वो टॉप लेवल किसी से मिलते ही नहीं है। ये होता है इनफॉर्मल में। क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट को मत लीजिए इसमें। हम लोग क्यों गवर्नमेंट लोअर हुआ और टॉप लेवल पे फिर कौन हुआ? इसमें गवर्नमेंट नहीं, बिजनेस पढ़ रहे हैं हम लोग, बिजनेस बिजनेस। क्वेश्चन दिखाइएगा तब बताएंगे क्या क्वेश्चन है, उसका पूरा देखना होगा ना, केस स्टडी। आप क्या लिखी हैं? गवर्नमेंट तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। सिंपल गवर्नमेंट का मतलब क्या समझती हैं? एक्सप्लेन करिए। सिंपल क्या होता है? उनसे उनसे एक बार कंफर्म करके हमको आप बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ वो कौन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो वही जानते हैं। क्लास के बाद दिखाइएगा। तो सबसे पहले बताइए, सब र्यूमर्स उड़ता है, दूसरा क्या है? नो सिस्टमेटिक वर्किंग। मतलब डिसएडवांटेज में कह रहा है कि कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मे ब्रिंग अ निगेटिव रिजल्ट। अब ज़्यादा कोई सोशलाइज हो गया, ज़्यादा कोई सोशलाइज हो गया, बस चाय ही कॉफ़ी पीता रह गया, ब्रेड पकौड़ा और मोमो खाता रह गया और इधर उधर की बात ही करता रह गया, तो उस केस में क्या होगा? निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कह रहा मोर इम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जब आज बहुत सारे लोग अपने मन से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसमें पता सारे लोग कहाँ ध्यान देने लगेंगे? अपने इंटरेस्ट पे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, और एक समय ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को वो भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे उस हिसाब से आने वाले समय में अगर आप बिजनेस करेंगे, जो भी आपको रखना है फॉर्मल इनफॉर्मल वो आपके ऊपर है, आप रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को एक काम करना, पूछिए क्या। हाँ पूछने वाले तो थे, बट इतना कम समय मिल रहा है ना, सीधा टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। किसका किसका दिए थे होमवर्क? डिफरेंस बिटवीन, हाँ डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल, राइट डाउन इन योर कॉपी। पहले ही बैग पैक करके एकदम तैयार है, सर बोलिएगा तुरंत निकल के दौड़ के भागेंगे। दूसरा होमवर्क क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या आता है? वही है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल सब वही है ना। ये कर लीजिएगा आप लोग, घर पे आज पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ेगा घर पे वही उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ टेस्ट बहुत अच्छा, आप ठीक किए, टेस्ट बोल दिए। किस चैप्टर का टेस्ट ले बताइए? नहीं रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट का ले सकते हैं, ठीक है। नहीं सिर्फ रिटायरमेंट, हाँ वही रिटायरमेंट डेथ, हाँ हाँ रिटायरमेंट डेथ बताएंगे, बताएंगे। ग्रुप में मैसेज करिएगा, मंडे को हो सकता है क्योंकि संडे को टाइम मिल जाता है ना, संडे को टाइम मिलता है, मंडे को ले लेंगे। अकाउंट्स का भी और इसका भी। इसका बताइए कब देंगे? हाँ 4 चैप्टर, हाँ प्लानिंग का लेंगे, हाँ प्लानिंग अच्छे से पढ़ाया ना यहाँ पे इसलिए, ठीक है। 3rd चैप्टर में नहीं पढ़ाया, पढ़ाना है पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं पढ़ाए थे ना, बता देंगे, ग्रुप में पूछिएगा बता देंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैनेजर के पास बहुत सारा काम रहता है? बताइए। और आप ये भी जानते हैं कि मैनेजर के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? बताइए। तो आप ही बताइए, एक मैनेजर और एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैनेजर के पास जब बहुत सारा काम रहता है तो वो क्या करता है? बहुत सारे अपने कामों को किसको दे देता है? उसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं। तो जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो जब तक वो मैनेजर पावर नहीं देगा कि आप डिसीजन लो, तब तक कैसे काम हो पाएगा? जैसे एग्जाम्पल, हम मैनेजर हो गए, ठीक है, आप लोग टॉप लेवल लोअर लेवल, सॉरी मिडिल लेवल लोअर लेवल। अब हम आप लोग से बोले मिडिल लेवल से कि आप लोग
पूरा जो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसको संभालना आप लोगों को। अब ये परचेज डिपार्टमेंट थी, इनको रॉ मटेरियल परचेस करना था, ठीक है। तो ये आके हमसे पूछ रही है कि सर रॉ मटेरियल इतने का मिल रहा, हम खरीद सकते हैं? तो और मेरे लिए टेंशन होगा कि इनको हम काम तो दे दिए कि आप इस डिपार्टमेंट में हैं, बट बार बार हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप जानिए क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस रेट पे खरीदना है, कौन सा रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो सस्ता पड़ रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में कम कॉस्ट में हो जा रहा है, आप जानिए, हमसे क्या मतलब। तो ये कह रही है कि सर आप तो हमको अथॉरिटी दिए ही नहीं है कि हम डिसीजन ले सकें। हम क्या, ठीक है आपको अथॉरिटी दे दिए कि रॉ मटेरियल खरीदना है, जैसे खरीदना है, जो करना है, आपको डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेकर आप परचेस करिए रॉ मटेरियल, बट उसी के साथ साथ हम अथॉरिटी के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिस्पॉन्स करना होगा आपको कि ये खरीदी है तो कैसे प्रॉफिट बचा हुआ आपका, कम रेट में मिला है, क्वालिटी कैसा, सब कुछ आपको बताना होगा। समझ आया? ऐसा नहीं कि बस डिसीजन लेते जाइए और उसका जो नुकसान है हम सहते जाएं। मतलब ऐसा डिसीजन लीजिए कि उससे फ़ायदा हो। तो हम इनको अथॉरिटी दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, अगली बार से ये आके हमसे नहीं पूछती हैं कि सर ये वाला रॉ मटेरियल खरीदे कि नहीं खरीदे, खुद डिसाइड कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनको अथॉरिटी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। आप अलग डिपार्टमेंट की थी, आपको भी दे दिए कि अब हमसे मत पूछिए कि सर इतने पे बेचे कि नहीं बेचे। अब आप जानिए बेचने पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी है आपको अथॉरिटी दे दिए हैं, आप अपना डिसीजन लीजिएगा। What is meant by authority? Authority means power to take decision। वो पावर जो इससे आप डिसीजन ले सके। हम आपको पावर दिए, आपको पावर दिए, डिसीजन लीजिए। आ रहा समझ में? और जब मिडिल लेवल को दिया जाता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या करते हैं, वो लोअर लेवल को दे देते हैं कि थोड़ा थोड़ा तुम भी डिसीजन ले सकते हो। प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कुछ अगर लॉस हुआ तो फिर रोको मत, प्रोडक्शन करते रहो, तुरंत जितना भी आपको अथॉरिटी दिया गया है उससे डिसीजन करो और तुरंत उसको आप उस पर काम करो। सबसे पीछे अब इधर देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। क्लियर है? अब बात को समझिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इस डेलीगेशन का मतलब क्या होता है तुरंत समझिएगा। अथॉरिटी का मतलब क्या बताएं आप लोगों को? पावर टू टेक डिसीजन। मतलब जिसको अथॉरिटी दिया जाता है, मतलब उसको एक पावर दिया जाता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अब आपको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिखा रहे हैं, देखिएगा। दिख रहा है आप लोगों को? ये बताइए क्या दिख रहा है? कि जो सबसे ऊपर डायरेक्टर है, जो सबसे ऊपर डायरेक्टर है, वो अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको दे दिया है? प्रोडक्शन हेड को। और कह रहा है कि प्रोडक्शन करते समय तुमको इतना अथॉरिटी दिया गया है, आप डिसीजन ले लो। और उसके साथ साथ क्या दिया गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन हेड बोला ठीक है, जो भी डिसीजन लेंगे, जैसा लेंगे, हम काम करेंगे, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और आपको समय समय पे हम रिपोर्ट कर देंगे कि हम ये काम किए हैं तो क्यों किए हैं, इसमें प्रॉफिट क्या था ऐसा। ठीक है, हम डिसीजन लेंगे सर, पूरी जिम्मेदारी मेरी, जितना आप अथॉरिटी दिए हैं उस अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखे रहेंगे, गलत नहीं होने देंगे। अब जब प्रोडक्शन हेड को मिल गया अथॉरिटी, उसी को बोलेंगे डेलीगेशन। जब डायरेक्टर अपने अथॉरिटी को किसको शेयर कर दिया? प्रोडक्शन हेड को, अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट में या नीचे वाले हेड को जब वो ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, उसी को क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। जब अपने अथॉरिटी में से, आपके पास इतना अथॉरिटी है, उसमें से कुछ अथॉरिटी आप नीचे वाले को दे दिए, मिडिल लेवल को, तो उसको बोलेंगे डेलीगेशन। अब ये प्रोडक्शन हेड क्या किया? कहा कि हम तो हेड हैं भाई, ठीक है, अथॉरिटी तो मिली है, चलो अपने अथॉरिटी में से कुछ अथॉरिटी किसको दे रहे हैं? मैनेजर को दे रहे हैं।
तो जब ये अथॉरिटी ट्रांसफर नीचे किया गया उसको भी क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। समझ आया? ट्रांसफर को क्या बोलना है? डेलीगेशन। प्रोडक्शन मैनेजर बोला ठीक है हम सुपरवाइजर को थोड़ा देंगे तभी वो देख पाएगा और काम करा पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। सुपरवाइजर किसको दे दिया? फॉरमैन को, उसको क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। और फॉरमैन किसको दे दिया? मशीन ऑपरेट, जो मशीन में चलाता है, काम करता है। जब ऐसे पूरे अथॉरिटी को धीरे धीरे करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया गया तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जो एक लोग बस अपने नीचे देते उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन। अब सोचिए एक समय बाद क्या हुआ, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास कुछ न कुछ अथॉरिटी है, तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जो पावर है वो सिर्फ एक लोग के पास नहीं है, वो पावर क्या हो चुका है? सबके पास आ चुका है। पावर किसके पास आ चुका है? सबके पास। जब पावर एक लोग के पास हो तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, और जब अथॉरिटी या पावर जब सभी के पास हो तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आया? क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक जगह से पूरा डिसीजन लिया जा रहा है, तो सेंट्रलाइजेशन सब एक, मतलब टॉप लेवल के पास जो अथॉरिटी है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। और वही अथॉरिटी जब सभी के पास पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो आप लोग कह रहे हैं सर डेलीगेशन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि जब हम ट्रांसफ़र ही कर दें, जब ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग अथॉरिटी को, तो उसी को क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ लाइन पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइंड टू लॉट ऑफ वर्क। मैनेजर के पास बहुत सारा काम रहता है। मैनेजर एलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल दी वर्क। अकेले वो पूरा काम नहीं कर सकता। ही डिवाइड दी वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिम। वो काम को छोटे छोटे टास्क में बांट देता है और सारे लोगों को दे देता है जितना उनका क्वालिफिकेशन रहता है, और उन्हीं से काम को पूरा कराता है। दी मैनेजर बिगिंस विद शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर है कहता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, शेयर कर देता है सबऑर्डिनेट को। ही डेलिबरेटली पासिस सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट। क्या दे देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, फिर क्या देगा? अथॉरिटी देगा कि लो पावर है डिसीजन लेना, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे रिलेटेड आपको रिस्पॉन्स देना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, बताना होगा। पावर टू मेक डिसीजन, उसी को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। ठीक है, तो जब आप अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी जब आप दे दोगे तो वो लोग दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरिड ऑन प्रॉपरली। जब दोनों एक साथ रहेगा तो काम अच्छे से होगा। क्लियर है? बताइए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। जब अपने अथॉरिटी को डाउनवर्ड ट्रांसफर करते हो, मतलब सबसे ऊपर से टॉप लेवल से किसको दे रहे हो आप? लोअर लेवल तक। जब आप ट्रांसफर करने लगते हो अपने अथॉरिटी को तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन? व्हाट इज डेलीगेशन? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू डाउन लोअर लेवल, या फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर किसको बोलते हैं? टॉप लेवल को। और सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? लोअर लेवल को। क्लियर है? तो इसमें लिखा हुआ है कि डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्लियर है आप लोगों को? बताइए। तो अभी से 4 मिनट बाद क्लास को हम लोग क्या कर देंगे? ओवर कर देंगे। आप लोग को हम बता दें डेलीगेशन के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट ऑफ, तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग? एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। तो बताइए कितने एलिमेंट हैं डेलीगेशन के? पहला, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको समझ आ गया कि आपको जो काम दिया गया है आपको वो आप उस काम को सही समय पे करके दिखाओ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। और अथॉरिटी का मतलब आपको डिसीजन लेना है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको जवाब देना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। क्या होता है? तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। और आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखना आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। कहाँ लिख दिया? कहाँ गए जी?
हाँ सबसे ऊपर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी उनको काम दिया गया है, हाँ, it include all the physical and mental activity to be performed by the employees at a particular job position. The process of delegation begins with manager passes some of his responsibility to, अच्छा ठीक है, responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. हाँ, responsibility का मतलब होता है जो भी आपको काम दिया गया उस काम को आप क्या करो, उस काम को पूरा करने का जो कर्तव्य है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो भी काम दिया गया है उस काम को पूरा करना है, सही समय पे पूरा करना है, यही जो कर्तव्य दिया गया, ऑब्लिगेशन दिया गया है, उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन। हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉय और द सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपसे एक्सपेक्टेशन किया गया था, उस तरीके से आप काम को कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो भी जवाबदेही है उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। मतलब जवाबदेही का देखिए कितने अच्छे से लिखा है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल। आंसरेबल मतलब जवाबदेही फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर काम समय पे पूरा नहीं हो पाया तो आपका क्या बन जाता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। आपको जवाब देना होगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। समझ आया आप सभी को, बताइए, आया? ओके, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।